बात दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बिंदास होंगे। तो जगदल माँ भगवती मॉडल स्कूल के इंग्लिश ग्रामर के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर एक नए एजुकेशनल वीडियोज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करते आ रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट के सभी वाक्यों को कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं, वो सारे वीडियो, सारे सिस्टम, सारे विधि विधान आपको दिए जाएंगे। ये इसके साथ साथ आपको हम प्रत्येक वीडियो में प्राय होम असाइनमेंट भी देते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग होम असाइनमेंट जरूर करें, क्योंकि बिना प्रयास किए आप इंग्लिश का चाहे जितना भी आप सिस्टम समझ लें, लेकिन बिना प्रयास किए, बिना उस पर प्रैक्टिस किए, बिना मेहनत किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस मस्ट बी ग्रांटेड। तो दोस्तों, हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि कॉपी कलम लेकर बैठें और जहां असुविधा होता है वहां मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। हम आपसे संपर्क बनाएंगे। आपके तमाम असुविधाओं को हम दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं आपके तमाम असुविधाओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध हूं। तो चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। तो दोस्तों, हम लोग आ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट के सभी वाक्यों को समझना जरूरी होता है दोस्तों कि वो होता क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट के कोई भी वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, जी अथवा या था, ये थी, ये थे, यदि इतने शब्द लगे होते हैं तो उस तरह के वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य मानते हैं। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि जब किसी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई अथवा या था, ये थी, ये थे लगा हो, लेकिन वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा हो, वाक्य के अंत में प्रश्नवाची चिन्ह लगा हो, तो उस तरह के वाक्य को क्या मानते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य मानते हैं। अब इसको हम बनाते कैसे हैं दोस्तों? तो बनाने का नियम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। पास्ट इंडेफिनिट का सबसे अहम बात है कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड होगा। ध्यान दीजिएगा, जहां डिड का प्रयोग नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो जैसे ही हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? भी टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डिड को सहायक क्रिया के रूप में लेते हैं। और डिड क्या होता है? डू या डज। डू या डज का क्या होता है? वो V2 होता है। डू या डज अपने आप में V1 होते हैं। तो जैसे ही हम डिड का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होता है? मेन वर्ब जब आएगा तो वो V1 यानी उसके प्रेजेंट रूप पर मेन वर्ब को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या होता है कि सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट। ये रूल है, इसका नियम है, मेथड है, फॉर्मूला है। अब इसको अगर हम कुछ एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्या आपने कोशिश की? डिड यू ट्राई? क्या आपने कोशिश की? डिड यू ट्राई? यहाँ पर देखिए जो डिड शब्द जो लगा है, ये डिड शब्द क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो अपने आप में इंट्रोगेटिव को ही इंट्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, फिर उसके आपने मतलब क्या? यू। तो यू हो गया। कोशिश की यानी ट्राई। ट्राई क्या है? V1 है, माने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ट्राई करेंगे। फिर क्या? राम के पिता ने राम को पीटा। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, की यानी की का मतलब क्या होता है? ये पहचानने का नियम है। क्या आपने कोशिश की? ये की शब्द लगाने का मतलब क्या होता है? या, ये, ई। अंत में क्या है? या, ये, ई। मुख्य क्रिया में क्या है? या, ये, ई। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब या, ये, ई लगने का मतलब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव से बना सकते हैं। दूसरा है, क्या राम के पिता ने राम को पीटा? तो वेरी सिंपल, इसमें भी हम क्या करेंगे? डिड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। फिर राम फादर करेंगे, यानी राम के पिता, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
इसके बाद बीट वर्ब हो गया, फिर किसको पीटा, राम को, दैट्स ऑल। उसके बाद प्रश्नवाची चिन्ह। क्या मैं झूठ बोलता था, देखिए यहाँ पर भी था, थी, थे वाला आ गया। तो डिड आई टेल अ लाई और प्रश्नवाची चिन्ह दे दिया। फिर क्या मैं गया, डिड आई गो। तो इस तरह का ये वाक्य क्या हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव के दायरे में आते हैं और उन्हें हम इसी ढंग से बनाते हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव की ओर कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बनाने के नियम क्या हैं और पहचानने के नियम तो ऑलरेडी सेम होता है दोस्तों। होता क्या है कि जब हम किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, अथवा या था, ये थी, ये थे लगा रहता है। वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द और वाक्य अंत में प्रश्नवाची चिन्ह यदि ये लगे होते हैं तो हम वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि वहां कहीं वाक्य बीच में नकारात्मक या इंकार करने का बोध होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो जैसे ही ना, नहीं या कोई इंकार का बोध कराने वाले शब्द अगर वहां निहित होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव के नियम से बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न भी पूछा जा रहा है, इंकार भी किया जा रहा है। अब हम आते हैं बनाने के नियम पर। तो दोस्तों यहाँ पर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने ऑलरेडी बताया था कि मुख्य क्रिया में पहचानने का नियम ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे इंट्रोगेटिव में था, जैसे अफर्मेटिव में था, जैसे नेगेटिव में था। बस अंतर क्या होता है कि बीच में नॉट शब्द लग जाएंगे, यानी इंकार का बोध होता है, जैसे यहाँ पर दिया है ना, नहीं या कोई इंकार का बोध हो जाता है। तो उस तरह के ये वाक्य क्या हो जाते हैं कि नेगेटिव के वाक्य हो जाते हैं। लेकिन वाक्य के पहले क्या, वाक्य के बाद में अगर प्रश्नवाचक वाक्य शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह अगर लग जाते हैं तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य माने जाते हैं। पहचानने के नियम में हम ऑलरेडी आपको बताए हैं। अब यहाँ देखते हैं कि बनाने के नियम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। डिड के बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट करेंगे, क्योंकि इंकार का बोध तो नॉट से ही हो सकता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, V1 और ऑब्जेक्ट लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या आपने कोशिश नहीं की, तो डिड यू नॉट ट्राई। यहाँ पर क्या के लिए डिड है, आपने के लिए यू है। आपने क्या, आपने का मतलब क्या होता है, आपने का मतलब होता है कि यह सब्जेक्ट है। आपने का मतलब यह सब्जेक्ट है और कोशिश क्या है, वर्ब है। नहीं की मतलब इंकार का बोध होता है। तो डिड यू नॉट ट्राई। क्या राम के पिता ने राम को नहीं पीटा था, तो डिड राम्स फादर नॉट बीट राम। क्या मैं झूठ नहीं बोलता था, डिड आई नॉट टेल अ लाई। क्या मैं गया नहीं गया। यहाँ पर देखिए दो शब्द ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा घनचक्कर में डाल देंगे। दो जगह पर आया है गया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और वाक्य था, जैसे क्या था, गया गया को गया। अब जब इस तरह का वाक्य आता है तो कभी कभी कोई ऐसे शिक्षक होते हैं जो बच्चों को मेंटलिटी नॉलेज देने के लिए पूछ बैठते हैं, तो वहाँ पर वो बच्चे थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं कि हाँ उसका को कैसे बनाएं। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है। यहाँ 3 गया है और तीनों का अलग अलग भाव है। एक गया है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिएगा बहुत इजी बन जाएगा। तो गया वेंट टू गया, काम खत्म। अब गया एक नाम है, गया एक जगह का नाम है और गया एक वर्ब है। तो गया मतलब जाना, गो। तो गो का पास्ट में क्या होता है, वेंट। तो गया वेंट टू गया, काम खत्म। ऐसे यहाँ पर क्या मैं गया नहीं गया, तो गया एक क्या है, जगह का नाम है और यहाँ पर गया जो है वो क्या हो गया आपका, एक गया का मतलब वर्ब को संबोधित करता है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे और प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे। तो डिड पहले हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके गया मतलब जाना, यानी गो टू कहाँ गया। तो यहाँ पर गया करके प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। दोस्तों इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आज संपन्न हुआ।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों एक काम करना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और कॉपी कलम लेकर ही पढ़ना। मेरे दिए हुए तमाम होम असाइनमेंट को आप लोग जरूर से जरूर सोल्व करें, बनाएं। असुविधा होने पर कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर के साथ अपना मैसेज छोड़ें, हम उस पर तुरंत विचार करते हैं, आपसे हम संपर्क खुद बनाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।